8 चौके 6 छक्के आमिर जमाल वाज ऑन फायर येस्टरडे, बट क्या जिस तरह मुशी भाई ने कहा, वाज इट बैट बॉलिंग जो हो रही थी, या फिर आमिर जमाल, कभी कभार होता है ना बैटर अपने उस फ्लो में होता है, और आपको तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता उस फ्लो में होने का, कि जिस वक्त फिर सामने कोई भी बॉलर हो वो फिर उसका बुरा दिन होता है। देखिए इसमें मैं फुली क्रेडिट आमिर को देता हूँ, जिस तरह उसने स्टार्ट किया अपनी बैटिंग, जिस तरह उसने बॉलिंग की, पूरे मैच को वो लेके चला, और जिस तरह जैसे मुशी भाई ने बोला कि अगर वो समझ लेंगे 2-3 ओवरों में हिटिंग करता तो वो उसमें उसके बाद आउट होता, तो बॉलिंग को क्रेडिट जाता था, और उसने हर बॉलर को हिट किया और उसने परफॉर्म किया है। जैसे मुशी भाई ने कहा कि अगर इस्लामाबाद अगर जीत के वहाँ पे डिस्कशन करता ड्रेसिंग रूम में कि अगर हम इसको 60 पे या 70 पे आउट करते, और इस तरह की टीम के खिलाफ जो ऊपर से आउट हो गई थी और आमिर को इतना स्कोर नहीं करना चाहिए था, तो फिर हमारी टीम में ज़्यादा इंप्रूवमेंट आनी थी। तो जैसे उन्होंने बैटिंग में इंप्रूवमेंट दिखाई है इस्लामाबाद ने, जैसे ऊपर से 2 आउट हो गए थे, नीचे से शादाब ने इतनी अच्छी बैटिंग की और उसका दिन भी था, और जैसे मुशी भाई ने बोला कि उसकी बॉलिंग इतनी नहीं थी, इतनी अच्छी बॉलिंग, बीच में उसने 1-2 गंदे बॉल किए, उसमें उसको विकेट्स भी मिले हैं, उसका दिन था, उसने पूरा कैच किया अपने दिन को। तो मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद की टीम दिन ब दिन बेटर होती जा रही है। मिर्जा साहब, ये जो शादाब की बॉलिंग भी आपने देखी, जैसे मुश्ताक अहमद साहब ने कहा है, उनका बुनियादी तौर पर तो वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग अगर वो कर जाते हैं तो इजाफी खूबी है, यहाँ पर वो कैप्टन हैं टीम के, उनको ये भी फ़ायदा है वो अपना बैटिंग ऑर्डर भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तब्दील कर सकते हैं। लेकिन जब वो पाकिस्तान की तरफ से खेलेंगे तो बिल्कुल कतई तौर पर मुख्तलिफ सूरत हाल होगी, बैटिंग ऑर्डर उनकी मर्ज़ी का नहीं होगा। पाकिस्तान टीम में उनकी सिलेक्शन होनी है राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर, राइट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर। तो आपको लगता है कि वाकई उनकी बॉलिंग में संजीदा किस्म के मसाइल हैं, इतना आसान नहीं है? काफ़ी देर के हैं। ये चैंपियंस ट्रॉफी में तो खैर ये खेला नहीं था उधर बर्मिंघम में, इसको मैंने देखा था नेट्स के अंदर भी, ये इसके अंदर एक ऐसी चीज़ है, एक अगर तो फ्लो में आ जाता है कि ज़बरदस्त बॉलर है, लेकिन नहीं, आप देखोगे वेवर्ड कभी फुल टॉस आ रही है, कभी डाउन द लेग साइड जा रहा है, पीछे कर, तो ये जो चीज़ है इसके अंदर आई थिंक ही हैज़ टू बी वर्कड अपॉन। आई थिंक देयर इज नन बेटर देन मुश्ताक हु कैन प्रोबब्ली गाइड हिम। लेकिन कमिंग, देखो आज हम कह रहे हैं कि शादाब की जो बैटिंग है 80 in 51 बॉल्स, कॉम्प्लीमेंट आप दें कि 55 रन जो बाद में बनते हैं आजम के और कॉक्स के, दे आर द मैच विनर्स। अगर आपका कोलैप्स नीचे से हो जाता है तो आपका स्कोर देख लो क्या है, ऊपर से वहां से उनकी जो बैड लक हुई है वो बाबर की हुई है। सो ये उतार चढ़ाव होता रहता है। लेकिन जिस तरह अभी अकमल ने बड़ी अच्छी उम्र में बात की कि यू हैव टू कैच अ मोमेंट, आपका डे है, यू गॉट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, एंड ही डिड। ठीक है, बॉलिंग इतनी नहीं है, विकेटें भी ले गया वो, रन्स भी कर गया वो, सो मैच विनर फॉर द डे। बट लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर मैचेस। अच्छा, ये सॉरी वो इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने की है बात कि कैश योर डे, वो दोनों ने, उमर ने भी और पीजे मीर साहब ने भी। अच्छा, क्या है, कल उसका सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे नजर आई एज ए स्पिनर, उसका गुगली काफी देर बाद इतना स्पिन होता नजर आया, एंड दैट इज अ ग्रेट साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। दैट इज सीरियसली वेरी सीरियस, क्योंकि गुगली जो होती है ना लेग स्पिनर की, अगर वो होना शुरू हो जाती ना तो बैट्समैन अगर रीड भी कर लेते ना, जैसे राशिद खान को बहुत सारे लोग रीड करते हैं, मगर आपके पास टाइम नहीं होता अपने एडजस्ट करने को। तो आई थिंक ये दैट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड पॉइंट ऑफ व्यू। वॉल्टर को जिस तरह उन्होंने ट्रैप किया, पहले एक वाइड करके वो, बिकॉज ही वाज ट्राइंग समथिंग, और उसके बाद अगली बॉल पे वॉल्टर को ही जस्ट टेम्प्टेड वॉल्टर टू गो आउट एंड हिट एट द लॉन्गर एंड। आई थिंक वो वॉल्टर तो जो आउट हुआ है वो तो इतना अच्छा बॉल नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो खिंचा हुआ बॉल था, वो जो चौके वाला छक्के वाला बॉल था, मगर जो उसने 2 विकेटें ली ना गुगली पे, आमिर को और दूसरा जो आते ही मिल्स, आई थिंक मिल्स को, हाँ, दोनों को जो गुगली की स्पिन हुए, लेंथ बॉल पे गिरी, अच्छी लाइन पे गिरी थी और अंदर आया वो, क्योंकि नॉर्मली शदाब डेंजरस तब होते हैं जब इसका गुगली स्पिन होना शुरू हो जाता है, एंड आई थिंक उसने लेग ब्रेक पे तो इंप्रूवमेंट की है। अब थोड़ा सा जो हेजिटेशन है, क्योंकि वो हमारा पाकिस्तान का बहुत मेन प्लेयर है, क्योंकि जब वो खेल रहा होता है ना, तो मैं तो ये कहता हूँ, हाफिज साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान से वो नंबर 2 पे नहीं खेलेगा, मैं तो खिलाऊं उसको, मैं तो एवरी नॉन की चांस लूं। किसको खिलाएंगे? टॉप ऑर्डर पे तो हमारे टॉप ऑर्डर पे तो जंग है बिल्कुल, मगर वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो वाकई जब हम पाकिस्तान टीम की बात करते हैं तो कहां कौन किस नंबर पे खेलना चाहिए, दिस इज अ वेरी बिग डिबेट, इसके हवाले से भी डिस्कशन होगी।
एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ पीएसएल सीजन 9 स्पेशल डिस्कशन हमारी हो रही है। कल जो मैच खेला गया वो इस्लामाबाद यूनाइटेड वन इट अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी, उसके हवाले से तो हो रही है डिस्कशन। मगर ब्रेक पे जाने से पहले ये भी कहीं सिलसिला शुरू हो गया था डिस्कशन का कि कहाँ कौन से नंबर पर प्लेयर खेले, क्या बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा इशू ही जो है वो बैटिंग ऑर्डर का है। और फिर इशू आता है मिडिल ऑर्डर का कि कौन करेगा मिडिल ऑर्डर में एक सेंसिबल बैटिंग, कौन वो एंकर इनिंग्स खेल के हमको दे सकता है, एंकर भी बने मगर तेज़ भी खेले। ये दोनों क्वालिटीज़ की जब मैं बात करती हूँ तो आज जो हमारे घर जोर का जोड़ के घर में जो मेहमान आए हैं ये क्वालिटीज़ दोनों पोजेस करते हैं। और उमर, जिस तरह आप एंकर भी कर लेते थे इनिंग, जब एक्सेलरेट करना होता था वो भी कर लेते थे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने देखा कि क्यों आप अभी, अगर मैं PSL 9 की बात करूं, व्हाई आरंट यू देयर, क्यों नहीं खेल रहे? देखिए, सबसे पहले तो ये फ्रेंचाइज के जो ऑनर्स हैं, उनके जो कोचेज़ हैं, उन पे डिपेंड करता है वो पिक करते हैं कि नहीं करते। मेरा काम है परफॉर्म करना, अपना हार्ड वर्क करना, और जितने भी मैं सीज़न खेला हूँ PSL के अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने परफॉर्म किया। अगर इसमें मैं नहीं पिक हुआ तो इसमें मैं किसी को भी नहीं कहूँगा कि इन्होंने मुझे पिक नहीं किया या इनकी कोई गलती है, ऐसी उनकी मर्ज़ी है। अगर उनकी मैं प्लेइंग 11 में या मैं पूरे स्क्वाड में नहीं फिट होता, किसी भी टीम ने मुझे नहीं पिक किया, और इस चीज़ को मैंने पॉजिटिव लिया। अपनी ट्रेनिंग को टाइम दे रहा हूँ, अपनी क्लब क्रिकेट को टाइम दे रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह क्लब खेल रहा हूँ, मैचेस खेल रहा हूँ, और जितना भी मैं कह लें कि हार्ड वर्क कर रहा हूँ उसका आपके सामने रिजल्ट है। नहीं, माशाल्लाह से फिटनेस, आई वुड से यू लुक ब्रिलियंट। इसका उमर से हम भी क्वेश्चन कर सकते हैं। उमर, पिछले साल क्योंकि आप मैं मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेला, पिंडी में आप ऑलमोस्ट 242 45 पता नहीं कितना था हमने, तो आप ऑलमोस्ट चेज़ कर गए थे। मतलब आपने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी हमारे खिलाफ। हमें जितने भी हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं ना, आपकी कोई टैलेंट के ऊपर डाउट नहीं है किसी को। मेरा अपना ज़ाती ये मानना है, इसलिए नहीं मैं कहता कि आप इधर हमारे साथ बैठे हो, मेरा ज़ाती ये मानना है कि टेस्ट क्रिकेट में, वनडे में, 2020 में वी आर लैकिंग इन नंबर 6 नंबर 7 प्लेयर एंड प्लेंटी ऑफ शफल्स गोइंग ऑन। बहुत ज़्यादा शफलिंग हो रही है। हैव यू एवर थिंक अबाउट इट कि यार क्या वजह क्या है? कभी आपने रिव्यू किया है, अपने आप को किया है या परफॉर्मेंस पे किया? वो व्हाट इज़ गोइंग ऑन? मतलब करना तो अलग ही ज़ात नहीं, उसके अलावा जो दुनियावी इसबाब के मुताबिक व्हाट डू यू थिंक वेयर इज़ गोइंग रॉन्ग? मुशीब भाई, इसमें जैसे आजकल की जैसे टेस्ट क्रिकेट है, मैं इसमें पहले इस पर बात करूँगा। जब मुझे टेस्ट मैच खिलाए जा रहे थे उस वक़्त मैं जैसे खेल रहा था, उस वक़्त जो भी हमारे कोचिंग स्टाफ थे वो इस चीज़ को पॉजिटिव नहीं ले रहे थे। अब जैसे मेरी नेचुरल गेम है उसको मैं अपनी नेचुरल गेम खेल रहा था। उस वक्त मैं अगर फास्ट क्रिकेट खेल रहा था, जो मुझे नज़र आ रहा था, जो मुझे बाउंड्री वाला बॉल मिल रहा था मैं उसे मार रहा था। वो कुछ कोचेज़ ऐसे थे हमारी टीम में, वो कह रहे थे कि तुमने क्या ये वनडे और T20 शुरू की हुई है। तो मैं उनसे ये सवाल करता था कि अगर मुझे बॉल बाउंड्री वाला मिल रहा है तो मैं इसको क्यों ना मारूं? अगर मेरा नंबर ऐसा है, मेरे साथ एक बॉलर खेल रहा है, तो अगर मैं अपनी टीम के लिए जितने रन्स करूंगा हमारे बॉलिंग के लिए आसानी पैदा होगी। तो उन्होंने इस चीज़ को पॉजिटिव नहीं लिया। आजकल की आप टेस्ट क्रिकेट देख लें कि 3 दिन में रिजल्ट आ रहा है, जो कि मैं 2009, 10 में, 11 में मैं खेल रहा था। और मेरे जितने भी टेस्ट मैच हैं या वनडे हैं, T20 हैं, मैंने पाकिस्तान में सिर्फ 2 T20 खेले हैं। वनडे एक भी नहीं खेला, टेस्ट मैच एक भी नहीं खेला। तो आजकल की क्रिकेट देखें, 3 दिन में टेस्ट मैच ख़त्म हो रहे हैं। अगर जैसे सवेरा ने बात की है कि आप वनडे क्रिकेट को साथ लेके चलते थे, उस वक्त जो मेरे साथ सीनियर प्लेयर थे, जो हमारे कप्तान थे, यूनुस भाई, शाहिद भाई, यूसुफ भाई, कि वो एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते थे कि यार आपने टीम को लेके चलना है, चाहे आप 10-0 करो, हमने आपको मैच नहीं बाहर बैठाना, जो भी है आपने मैच जितवाना है। तो मेरे साथ मिसबा भाई भी खेल रहे होते थे, मिसबा भाई भी यही कॉन्फिडेंस देते थे मुझे। तो मैं अपनी इनिंग्स को पहले बिल्ड करता था, कोशिश करता था कि अगर हमारे ऊपर से आउट हुए हैं तो मैं ये कोशिश करता था कि मैं उन पर काउंटर अटैक करूं। अगर उसमें मैं कामयाब होता हूं तो फिर मैं अपनी इनिंग्स को थोड़ा सा लंबा करता था और मैच को निकाल के लेके जाता था। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे अल्लाह ताला ने और पाकिस्तान को सबसे पहले इज़्ज़त दी है, टीम को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी है। फिर T20 में भी मैं ऐसे ही करता था, जो मुझे रोल दिया जाता था अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं नेक नीति से करता था, अल्लाह ताला उसमें कामयाब करते थे। T20 में भी अगर पाकिस्तान टीम को एज ए विकेट कीपर मेरी ज़रूरत है तो मैं एज ए विकेट कीपिंग भी करता था, जो वो मेरे से करवाते थे मैं करता था। बस आगे क्या कह सकता हूँ, आपको ज़्यादा बेटर पता है। मतलब जो उस वक्त बेसबॉल खेली जा रही थी वो आप
मेरा ख्याल से वक्त से पहले खेलना शुरू कर दी थी, इसलिए लोगों ने वो एक्सेप्ट नहीं किया उसको उस तरीके। आई थिंक उमर का और अहमद का दोनों वी ऑल, मैं नहीं, इट्स अ क्यूरियस केस। मैं नहीं, पूरे पाकिस्तान के लोग इसको इन दोनों को बहुत प्रेज करते हैं। दोनों की कंसिस्टेंसी ऑफ जो सिलेक्शन है ना वो नहीं हुई, इनकी दोनों को कंसिस्टेंट खेले नहीं है। Yes. जिस तरह एक टाइम पे तो इन तीनों का मुकाबला किया जाता था अंडर 19 लेवल के, इसका विराट कोहली का और पता नहीं। अब ये सिचुएशन ऐसी आ गई है कि कोई ना कोई, मैं कभी कभी उमर से कामरान से जरूर बात करता था, क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट में, क्योंकि एज ए कोच आप देखते हो ना, तो उमर के बारे में जरूर डिस्कस करते हैं, हर टीम डिस्कस करती है, बिल्कुल करती है। और ये करने में इसलिए करती है कि लोग पागल थोड़ी है कि इसको पैसा देंगे और इसको खिलाएंगे। उमर का जो अहमद का है, कभी कभी मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीजें जरूर होंगी कि क्या वजह बनती है, बंदा कभी अपना रिव्यू भी तो करता है ना। तो उमर अकमल की बड़ी जो अभी बात डिस्क्राइब कर रहा है कि मैं इस तरह खेलता था, और कुछ लोग सही हो सकता है कि नहीं उनको आई थिंक जो ये ब्रांड कह रहा है ना, मुझे जो समझ आई, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग उमर, मुझे ये लगता है कि ये कहने का मतलब है कि जब मैं पॉजिटिव खेलता हूँ उस पर फेलियर आएगा, उस फेलियर, हाई रिस्क क्रिकेट पे तो रिस्क हो गई। यस, वो उस फेलियर के ऊपर आई थिंक ही इज डिसअपॉइंटेड। नहीं मुझे उसके अलावा एक और जो चीज़ है, एक और लड़का बड़ा ज़ायद